जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक में के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे रोज हम ये जो श्लोक बोलते हैं, वसुदेव सुतम देव, उसमें जो चाणूर एक नाम आता है, कोई जानता है वो चाणूर कौन है और चाणूर का नाम यहाँ पर क्यों लिया जाता है? ये जानने वाली बात एक बार जरूर से रिसर्च कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया श्लोक यहाँ पर दिया है आज अर्जुन के द्वारा। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। स्वयं को ज्ञानवान समझते हुए अर्जुन ये कहते हैं कि लोभवश जो ये कार्य हो रहा है उसके अंदर जो पाप छिपा है उनको ये लोग देख नहीं पा रहे। ये लोग माने दुर्योधन वगैरह, जिससे कुल क्षय ऐसा महान दोष जो है वो हो जाएगा। फिर कहते हैं मित्र द्रोहे च पातकम, मित्र द्रोह करने से जो पाप लगता है वो पाप भी लगेगा। यहाँ पर अर्जुन स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य और पांचाल राज्य द्रुपद के बारे में, कि एक छोटा सा अहंकार या एक छोटा सा दुर्गुण जो है वो बहुत लंबे अंतराल तक एक द्रोह की भावना, एक विद्रोह की भावना, बदला लेने की भावना ये जगा देती है। तब हो सकता है कि ये कुल क्षय कृतम, कुल क्षय होने जैसा कार्य करने से ऐसा द्रोह हम सबके बीच, अभी तो सिर्फ 100 कौरव और 5 पांडव के बीच है, ये होने के बाद सबके बीच, मतलब दोनों सेनाओं में जितने भी योद्धा हैं उन योद्धाओं के बीच ये द्रोह जो है वो लग जाएगा। हुआ क्या था, द्रुपद और द्रोण दोनों एक ही गुरुकुल में, यानी कि द्रोण के पिताजी के गुरुकुल में दोनों शिक्षा लिया करते थे। दोनों बालपन के मित्र थे, बचपन के मित्र थे, एक ही गुरु से विद्या प्राप्त की थी। धीरे 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 करके द्रुपद बड़े होते गए और उनको राज्य जो है वो मिल गया। राज्य मिलने से द्रुपद में कहीं ना कहीं अहंकार जो है वो आ गया। जब बड़े होते हैं तब द्रोण को पहचानने से भी द्रुपद इनकार कर देते हैं और काफी तिरस्कार करके द्रोण को वहां से निकाला जाता है द्रुपद की राजसभा से। फिर द्रोण जो है वो अलग अलग राज्य में जाके राजकुमारों को विद्या सिखाते थे और कहते थे कि अब अगर आप सीख गए हो तो हम पांचाल पर आक्रमण करेंगे। वैसे द्रोणाचार्य अकेले ही इतने शक्तिमान थे कि वो पांचाल राज को हरा सकते थे। पांचाल में 2 अक्षौहिणी सेना थी। द्रोणाचार्य ये कार्य कर सकते थे, लेकिन द्रोणाचार्य चाहते थे कि द्रोणाचार्य के शिष्य के द्वारा द्रुपद की पराजय हो। तो अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जगह पर विद्याएं सिखाई और अंत में हस्तिनापुर के जो कुंवर हैं 105 लोगों को विद्या सिखाई। 100 कौरव, 5 पांडव और
कौरव में काफी कम लोगों को ज्ञान है। 101 भाई थे। 100 जो है वो गांधारी के पुत्र थे और एक युयुत्सु गांधारी की दासी का पुत्र था। युयुत्सु युयुत्सु के बारे में काफी कम जगह पर लिखा गया है। तो द्रोणाचार्य ने इस तरह से बदला लिया, द्रुपद को हराया और पांडवों की सहायता से, कौरव पांडव दोनों गए थे लेकिन कौरवों को दास बना दिया था द्रुपद ने, बंदी बना दिया था। और फिर अर्जुन अर्जुन ने परास्त कर दिया द्रुपद को और फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया। ये अपमान को सहन नहीं पाने से फिर द्रुपद ने वापस से यज्ञ किया। याज और उपयाज ये दो ब्राह्मणों को बुला के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रुपदी इन दोनों का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न स्पेशली द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही ये यज्ञ जो है वो किया गया था। तो ये सिलसिला जो है, और आज वो द्रुपद धृष्टद्युम्न को लेके द्रोणाचार्य के सामने खड़े, ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसके बाद अगर द्रोणाचार्य मारे गए और द्रुपद और धृष्टद्युम्न जीवित रहे तो अश्वत्थामा जो है वो ऐसा ही कोई षड्यंत्र रचेंगे उन दोनों को मारने के लिए। तो जब कुल क्षय का दोष होता है तब ये पाप इतना बड़ा होता है कि मित्र द्रोह से भी बड़ा है। तो हो सकता है कि वो दोनों मित्र में जो हुआ वो रिपीटेशन वापस से होता ही जाए हमारे कुल में। तो यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं, यद्यप्यते न पश्यन्ति, वो देख नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? लोभोपहत चेतस, जो लोभ से ये जन्म ले रहा है, यानी कि ये युद्ध जन्म ले रहा है, उससे होने वाले दोष को, यानी कि कुलक्षय कृतम दोषम, उसको वो देख नहीं पा रहे हैं। जो पाप लगेगा वो पाप को देख नहीं पा रहे हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि हे माधव, युद्ध तो हमें नहीं ही करना चाहिए क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं। अब कल के श्लोक में अर्जुन जो है वो कहेंगे कि हम तो देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। बार बार युद्ध क्यों नहीं करना है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और सामने वाले के दोषों का वर्णन जो है वो यहाँ पर करेंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सामने वाले के दोषों का वर्णन करने से क्या होता है वो श्री कृष्ण ही हमें बताएंगे। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन का माइंडसेट क्या क्या चीजें और भी कहता है। और कल अर्जुन ये बताएंगे कि हमें तो ये ज्ञान है, जैसे कह दिया कि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो लोभ से उत्पन्न ये युद्ध है उससे जो विनाश होगा वो विनाश को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। फिर कहेंगे उस विनाश को हम देख पा रहे हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। चलिए, मैंने पहले ही कहा था श्री कृष्ण की बात को समझने के लिए अर्जुन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अर्जुन को नहीं समझेंगे वो श्री कृष्ण की बात को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर के, जो हमारे अंदर भी ऐसे ही कोई अर्जुन की दुविधा जो है, उसका विषाद जो है, उसकी तकलीफ जो है वो छुपी हुई होती है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं तब हमें ये फील करना होगा कि वो हमसे कैसे रिलेटेड है, हमारे कौन से टॉपिक पर रिलेटेड है, हमारे कौन से दोष पर रिलेटेड है। इस श्लोक के अंदर अगर देखा जाए तो अर्जुन की बात सही है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अर्जुन को सामने वाले के दोष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। स्वयं का एक दोष ऐसा है जो अर्जुन को अंत तक नहीं दिखेगा।
क्या हमारे साथ ऐसा होता है? हम कभी भी किसी और को जब इंटरप्रेट करते हैं, तब हमें कोई ऐसा हमारा एक ऐसा लूप होल जो हमें नहीं दिखता। हमें ऐसा लगता है, सामने वाले को हम जब एनालाइज़ करते हैं, तो हमें हमारा लूप होल दिखता ही नहीं है। उनकी 100 गलतियाँ हम देख लेते हैं, हमारी गलती हम नहीं देख पाते। तो सबसे पहली गलती तो यही होती है, सामने वाले की गलती को देखना। और उससे भी बड़ी गलती ये होती है कि खुद की गलती को ना देखना। तो अगर ऐसा हमारे साथ होता है, फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये यार, मुझे तब तो ये विचार ही नहीं आया, मेरी भी ये गलती थी। अगर ऐसा रियलाइज़ होता है, तो आप दुनिया में गिने-चुने लोगों में से हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तो ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होता। बाहर से जब कोई उसे कहता भी है ना, तब भी उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। एडप्टेबिलिटी ही नहीं होती है कि एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई, मेरी गलती है, मेरा ये दोष है। वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। काफ़ी बार मैंने देखा है, काफ़ी बार, बहुत सारे लोगों को, फिर मैं हँसता हूँ। इवन मेरी ही कोई अगर गलती हो जाती है, तब सामने वाला मुझे टोकता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, भई गलती है, ठीक है, चलो मैं सुधारूँगा। लेकिन जब मैं एनालाइज़ करता हूँ, और मेरी एक क्षमता काफ़ी अच्छी है और मैं एनालाइज़ ऑलवेज़ करता रहता हूँ, तब मुझे उसी व्यक्ति की पास्ट में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले पर्टिकुलर वही गलती उस व्यक्ति ने की है, लेकिन अभी तक उसे उस गलती का रियलाइज़ेशन नहीं हुआ। दूसरों की गलती ढूँढी जाती है, लेकिन स्वयं की गलती जो है, वो रियलाइज़ नहीं होती। यस, स्वॉट एनालिसिस सबको करना चाहिए, और महत्वपूर्ण बात ये है कि रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में सबसे बड़ी बात क्या होती है? यही होती है कि हम जब भी सामने वाले को कुछ भी कहते हैं, तब एक बार आत्म-मंथन करना चाहिए कि क्या मुझसे ये गलती हुई है? फिर अगर ये गलती आपसे हुई है ना, तो आपके पास उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है। जैसे अभी अर्जुन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का अगर उससे कुछ गलती हुई है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। तब हम कहते हैं व्हाटएवर, कुछ भी हो, ऐसा नहीं ही होना चाहिए। तो ऑलवेज सामने वाले को सुनने के लिए तैयार रहिए। जैसे श्री कृष्ण अभी अर्जुन को सुन रहे हैं, सुनिए, उसको पहले समझिए, सुनने समझने के बाद निष्कर्ष पर आइए। ज्यादातर लोगों मैंने ज्यादातर लोगों को जीवन में जितने भी लोग मिले हैं, मैक्सिमम लोगों, एक चीज देखी है, प्री डिसाइडेड माइंडसेट होता है, सामने वाले को सुनते ही नहीं। पहले से फिक्स होता है कि ऐसा मतलब ऐसा ही करना है। अगर सामने वाले को सुनते हो, उनकी बात को समझते हो, तब ज़रूर से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भई, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसी एडैप्टेबिलिटी मैक्सिमम लोगों में होती ही नहीं है, जैसे दुर्योधन में नहीं थी। श्री कृष्ण गए थे ना उनको भी समझाने के लिए, दुर्योधन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये माइंडसेट अभी अर्जुन का भी है, मुझे युद्ध नहीं करना है। श्री कृष्ण इनको भी सुन रहे हैं, अब इनको भी समझाएँगे। तो श्रीमद् भगवत गीता समझने के लिए हमें पहले दुर्योधन से मिटकर अर्जुन बनना पड़ेगा।
अगर आप में से कोई ऐसा समझता है ना कि आप में दुर्योधन वाले गुण नहीं है, तो मुझे पर्सनली एक बार जरूर से बात कीजिएगा मेरे साथ। मैं आप तीनों को दुर्योधन वाले गुण जो है ना, वो आप में भी दिखा सकता हूं। सबसे पहले अर्जुन बनने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट अर्जुन कैसे बना जाता है? एटलीस्ट बात को सुनना है। अगर आप बात को सुनते ही नहीं हो, प्री डिसाइडेड ही सब होता है, तब श्रीमद् भगवत गीता को समझा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा दुर्गुण यही था दुर्योधन में कि बात को सुनते ही नहीं थे। बाकी अच्छी बात सुनाने के लिए कर्ण हमेशा उनके साथ होते थे। फिर धीरे धीरे कर्ण की बात भी बुरी होती गई। श्री कृष्ण स्वयं अपना विराट दर्शन करवाते हैं और दुर्योधन कह देता है ये तो माया है। कुंती जी बार बार उनको समझाती है कि पुत्र आप गलत कर रहे हो, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनते। धृतराष्ट्र भी बार बार उनको समझाते हैं कि बेटा युद्ध नहीं करते हैं, उनको उनका राज्य वापस दिला देते हैं। दुर्योधन उसकी बात भी नहीं सुनता है। पितामह भीष्म भी बार बार समझाते हैं कि हमारे पास कोई भी कमी नहीं है, जो उन्होंने अर्जित किया है एटलीस्ट हम उतना उनको दे दें। दुर्योधन नहीं सुनता है। विदुर जी, आज भी विदुर नीति जो है वो बहुत जगह पर पढ़ाई जाती है। जिनको कहा जाता है वो चाणक्य से भी ज्यादा बुद्धिमान थे, उनकी बात भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? संगत ही बुरी थी। शकुनी की संगत थी तो कहां से सुनेंगे? पहले सेल्फ एनालिसिस करके ये बात समझिए कि क्या हम बाकी सारे दुर्गुण जो है ना उसको साइड में रख दीजिए। क्या आप सामने वाले की बात को सुनते हो, उनको समझते हो, सेल्फ एनालिसिस करते हो, स्वयं की गलती को देखते हो? इतना करना वो बहुत ज्यादा आवश्यक है श्रीमद् भगवत गीता को ग्रहण करने के लिए। सुनेंगे, समझेंगे, अंदर उतारेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो पूछेंगे, मान नहीं लेंगे। अभी अर्जुन जो है ना, उन्होंने मान लिया है ये सारी चीजें, और 40वें श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक वो तो बहुत बड़ी ज्ञान की बात कर देंगे। बहुत बड़ी। 4 श्लोक काफी रोमांचक रहेंगे। श्री कृष्ण की संगत होते हुए भी अर्जुन ने मान लिया है, पूछे बगैर। तो जो भी है एक बार पूछ लेना चाहिए। सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के लिए ये बात नहीं है, ये बात हर जगह पर लागू पड़ती है। आप अपने दोस्त, मित्र, सखा, फैमिली मेंबर, किसी के भी बारे में कुछ भी सोचते हो ना, उससे पहले उसको पूछ लो डायरेक्ट कि भाई मैं तेरे बारे में ये सुना है, ये सोचा है, ये सही है या गलत है। बात खत्म। वहां से आपको सही आंसर मिलेगा। ज्यादातर दिमाग यहीं से ही खराब होता है कि हम पूछते नहीं है, हम मान लेते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने यही मान लिया है कि ये लोग ये युद्ध से होने वाले क्षय को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो युद्ध ना करने से होने वाले क्षय को अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं।
तो ये बात है जो श्री कृष्ण देख पा रहे हैं, अर्जुन नहीं देख। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम बात करेंगे कि दुर्योधन ये नहीं देख पा रहा है जो नुकसान हो सकता है, अर्जुन देख पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो अर्जुन बता रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं कल वापस। तब तक श्री कृष्ण का नाम लीजिए और मधुराष्टकम जरूर से सुनिएगा। जय श्री कृष्ण।